अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। गाड़ी है हमारी मज़दा 6। आप देख सकते हैं इसका हमारा एयर फ्लो सेंसर नया आ गया है, जो कि अब हम इसे रिप्लेस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि इसका एयर फ्लो सेंसर टूट चुका है, जिस वजह से हमारे 2 DTC जो है परमानेंट आ रहे थे। स्कैनर है मेरे पास Zenet Z5। डायग्नोज ओपन करेंगे और ये आप देख सकते हैं, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था हमारा ये एम्बरेंट सेंसर का प्रॉब्लम आ रहा था, जो कि कोड मैंने रेस कर दिया था और क्लियर कर दिया था फॉल्ट को। और इसमें 2 DTC हमारे बाकी थे, जो कि हमारे एयर फ्लो सेंसर के आ रहे थे। इधर से ओके का बटन प्रेस करेंगे, PCM को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। इधर से DTC एनालिस्ट, और ये आप देख सकते हैं हमारा 2 इसके अंदर परमानेंट कोड आ रहे हैं, जो कि हमारे ये मास एयर फ्लो सेंसर की वजह से है। इरेज करने के ऊपर ये हमारे कोड रेज भी नहीं हो रहे हैं। आप देख सकते हैं परमानेंट के अंदर ये आ रहे हैं। ये जितनी दफ़ा मर्जी आप इसे रेज करने के लिए ट्राई करें, ये रेज नहीं हो पा रहे हैं। इधर से आपको मैं अब दिखाता हूँ इसके डाटा एनालिस्ट के अंदर जाने के बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं ये डाटा हमारा आ गया, जिसे लाइव डाटा भी कहते हैं और डाटा स्ट्रीम भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे मास एयर फ्लो सेंसर काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से हमारी गाड़ी में पिकअप नहीं है। आप ये देख सकते हैं इधर हमारी रीडिंग 00 आ रही है, जबकि इसके मुकाबले में अगर आप नीचे देख सकते हैं मैन्युफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर है, वो भी काम कर रहा है। और हमारा इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, वो भी काम कर रहा है, अपने वोल्टेज शो कर रहा है। ये इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर आपके मास एयर फ्लो सेंसर के साथ कंबाइन आता है। हमारा एयर फ्लो सेंसर इस टाइम काम नहीं कर रहा है, जबकि हमारे बाकी के दोनों सेंसर बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग दे रहे हैं। और इसको रेज करने की सूरत में हमारे DTC रेज भी नहीं हो रहे हैं। अब बाहर चलते हैं और इसे जाके रिप्लेस करते हैं। अब ये नया वाला मास एयर फ्लो सेंसर फिट करते हैं और चेक करते हैं हमारे जो परमानेंट 2 कोड आ रहे थे वो रेज होते हैं कि नहीं, क्योंकि पुराना वाला सेंसर इसका डैमेज था। ओ गाड़ी बंद करो। ये मैं खोल लेता हूँ और फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करके आपको दिखाता हूँ। ये फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका पुराना मास एयर फ्लो सेंसर है, जो कि डैमेज हो चुका था, जिस वजह से हमारे अंदर 2 परमानेंट DTC आ रहे थे और रेस भी नहीं हो रहे थे। अब ये हम न्यू वाला इसके अंदर फिट करेंगे और ग्रिप लगाने के बाद मैं अंदर जाके दोबारा गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा। ये बिल्कुल न्यू कंपनी से हमने परचेज़ की है। ये ग्रिप लगाने के बाद अंदर जाने के बाद मैं आपको दोबारा चेक करवाता हूँ। आप ये देख सकते हैं ये हमारा पुराना ख़राब हो चुका था, जिस वजह से हमारी गाड़ी के फॉल्ट कोड क्लियर नहीं हो पा रहे थे। अब अंदर चलते हैं और जाके दोबारा गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद मैं आपको फॉल्ट कोड चेक कराता हूँ, जो कि हमारे पहले परमानेंट में आ रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं व्हीकल स्टार्ट करने के बाद हमारी ट्रैक्शन की लाइट ऑटोमेटिकली चली गई है और चेक इंजन की लाइट बाकी रह गई है। अब डायग्नोस करते हैं जो हमारे पहले परमानेंट 2 कोड आ रहे थे, अब वो रेज होते हैं कि नहीं। Zenet ओपन करेंगे, डायग्नोज में जाएंगे, मज़दा सेलेक्ट करेंगे। इधर से ऑटोमेटिक विन को रीड कर लेगा ये। जैसा कि आप देख सकते हैं विन इसने रीड कर लिया है। ओके करेंगे, PCM में जाएंगे, ओके करेंगे। और DTC एनालिस्ट, आप देख सकते हैं ये जो हमारे पहले कोड आ रहे थे सब परमानेंट में थे, अब ये पेंडिंग में आ चुके हैं, जो कि मतलब अब ये क्लियर हो सकते हैं। इधर से रेस करेंगे और चेक करेंगे दोबारा। ट्रबल कोड इंश्योर सक्सीड, आप देख सकते हैं नो DTC, और साथ ही हमारी चेक इंजन की लाइट भी जा चुकी है। और आप देख सकते हैं गाड़ी का पिकअप भी बिल्कुल प्रॉपर लेने लग पड़ी है। अब इधर से हम इसको लाइव डाटा में जाके चेक करेंगे, क्योंकि पहले हमारा लाइव डाटा के अंदर मास एयर फ्लो सेंसर की रीडिंग भी शो नहीं कर रहा था। जो दोस्त अहबाब स्कैनर सीखने के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें चाहिए कि लाइव डाटा को भी रीड करना सीखें, स्ट्रीम करना सीखें। बहुत सारे ऐसे फॉल्ट है जो हम आम रूटीन में नहीं जज कर पाते या डायग्नोस कर पाते, मगर हम अगर डाटा स्ट्रीम करना सीख लें तो उसमें हम इजीली उसे फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारा मास एयर फ्लो सेंसर प्रॉपर रीडिंग शो कर रहा है और ये टेम्परेचर सेंसर भी हमारी रीडिंग प्रॉपर शो कर रहा है। और इस तरीके आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत इजीली मास एयर फ्लो सेंसर को लाइव डाटा में रीड करके फॉल्ट को ट्रेस कर लिया था। अब ये बिल्कुल प्रॉपर रीडिंग शो कर रहा है
और ये पर सेकंड के हिसाब से इसके रीडिंग को अप एंड डाउन कराता है और वोल्टेज को भी शो करता है। अच्छा और मरता है ना मेरा फोन क्या है ना तस्वीरें खींच रहा देख सकते हैं आप, चेक इंजन की लाइट ऑफ हो गई हैं, टोटली सारी लाइटें जा चुकी हैं। देखें, अब गाड़ी रेस बराबर ले रही है, पिकअप बराबर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोबारा स्कैनर पे भी चेक करते हैं, अब किसी किस्म का कोई डीटीसी इसमें नहीं है। ऑटोमेटिक सिलेक्शन, ओके। पावर ट्रेन में ड्यूल कंट्रोल में जाएंगे, डीटीसी एनालिस्ट, नो डीटीसी, वर्क डन अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देख सकते हैं इधर मैंने आपको चेक करवाया, अब हमारे सारे सेंसर प्रॉपर काम कर रहे हैं, एयर फ्लो सेंसर, बाकी के सारे सेंसर। पहले आपको दिखाया था मैंने, इधर वो काम नहीं कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं अभी मास एयर फ्लो सेंसर की रीडिंग आने लग पड़ी है। आप ये चेक करें, तो रेस देने के ऊपर आप देखें रीडिंग चेंज कर रहा है, वोल्टेज भी आने लग पड़े हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। 5 वक्त नमाज़ पढ़े, कुरान पाक पढ़ें, तो बस इस्तग़फ़ार करें। अगर किसी के साथ नेकी और भलाई करने का मौका मिलता तो ज़रूर करें। ये दुनिया आखिरत की कामयाबी है। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये इनटेक टेम्परेचर सेंसर है जो कि एयर फ्लो सेंसर में ही होता है। ये मास एयर फ्लो सेंसर है जो पहले हमारा काम नहीं कर रहा था। और ये नीचे मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर जो कि 4 तारों वाला मैंने आपको दिखाया। अब ये तीनों अपने प्रॉपर रीडिंग काम कर रही हैं, आप देख सकते हैं। और गाड़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। चेक इंजन की लाइट जा चुकी है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी बंद करके मैं स्टार्ट करता हूँ, कोई चेक इंजन लाइट नहीं आती, नो डीटीसी। तो देखें, और अब पिकअप वगैरह भी सब प्रॉपर ले रही है, देखें। और इधर आप देख सकते हैं प्रॉपर रीडिंग आ रही है। डीटीसी अब देख लेते हैं दोबारा से, आप देख सकते हैं नो डीटीसी, वर्क डन अल्हम्दुलिल्लाह।